स्टॉप बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टार्ट मेकिंग मनी इन योर बिजनेस। क्या आप अपने बिजनेस पे महीनों और सालों से मेहनत कर रहे हो पर उस हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी? आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट फिर भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Hi, this is Ayush. I welcome you to my channel. So in the last 5 years, I have consulted over 1000 plus business owners and अपने खुद के एक्सपीरियंस से और ये सारे कॉल्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि what are the reasons due to which you are not able to grow in your business despite working hard. So इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. Number 1, what is the real reason you are stuck and you are not able to grow despite working hard. Number 2, what are the different things our mind invent in the name of the work that keep you distracted. And number 3, what are the real things, वो क्या असली चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए if you want to grow in your business. Alright, let's get started. So आज से 5 साल पहले 2019 में मैंने अपना जॉब क्विट किया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंड वो बिजनेस था ई-साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का एंड आई हैव स्पेंड अबाउट 5 to 6 months टू बिल्ड द प्रोडक्ट एंड इस 5 से 6 महीने में मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया एंड मैंने काफ़ी सब कुछ किया. मैंने साइकिल के बारे में जाना, मैंने टायर चेंज किए साइकिल के, मैंने रॉ मटेरियल सोर्स किए, मैंने वेंडर से बात किया एंड everything which you can possibly imagine. And after the 6 months my e-cycle was ready. It was looking good, it was fabulous and it was running smoothly. But 6 महीने के मेहनत करने के बाद सिर्फ नेक्स्ट 4 महीने में मैंने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया. क्यों? क्या रीज़न है उसका? द रीज़न वॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट द कस्टमर्स. जी हाँ, मैं पैसे नहीं बना पा रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू गेट द रेवेन्यू. जितने भी मेरी हार्ड वर्क थी, ऑल माई हार्ड वर्क, ऑल माई एफर्ट्स वॉज गॉन वेस्टेड. इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी. काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बिकॉज आप खुद सोचिए, आप 6 महीने 7 महीने किसी प्रोडक्ट पे काम करो ओनली टू रियलाइज वो नहीं चलने वाला मार्केट में आपको बंद करना पड़े अपना बिजनेस. मैं सिचुएशन को ब्लेम कर सकता था कि मार्केट खराब है, मार्केट डाउन है, कोविड भी उस समय आ गया था. देयर वर नंबर ऑफ रीजंस आई कुड हैव पॉसिबली ब्लेम अदर पीपल बट मैंने वैसा नहीं किया. मैंने खुद जिम्मेदारी ली उसकी. आई हैव टेकन एक्सट्रीम ओनरशिप एंड देन आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट वाज द रियल रीज़न. तो यहाँ पर अगर आप मेरे स्टोरी को देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं मेहनत कर रहा था. आई वॉज डूइंग द हार्ड वर्क. इट वॉज नॉट लाइक कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था बट मैं मेहनत गलत चीज़ों पर कर रहा था. मैं मेहनत एक ऐसी चीज़ पर कर रहा था जो कि मे बी राइट नहीं था, जो कि सही नहीं था, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट. सो इस स्टोरी से मैं आपको यही कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, यू आर पुटिंग द एफर्ट्स एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस दैट you are putting your efforts on a wrong thing. आप गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है. राइट एंड मेरे केस में वो गलत चीज़ क्या थी? प्रोडक्ट पे काम करना काफ़ी समय तक. ना आई एम नॉट सेइंग प्रोडक्ट पे काम नहीं करना चाहिए बट उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए. मुझे एक स्मॉल टेस्ट करना था. मैंने मार्केट सर्वे नहीं किया. राइट मैंने सेल्स पे फोकस नहीं किया. मुझे लगा ये तो हो जाएगा. मैंने मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया. मैंने कंज्यूमर के नीड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा इन जस्ट 1 year. So the number 1 lesson which I want to share through my story is if you're not growing in your business there is a high chance that you're doing a wrong things. तो अब जानते हैं, let's go to the second step कि वो क्या गलत चीज़ें होती है. Like what are the wrong things and what are the things that our mind invent to keep us busy and to keep us distracted. So मैंने ये काफ़ी कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया है अपने खुद के एक्सपीरियंस से एंड जैसा मैं बता रहा था कि बाकी सारे लोगों को कंसल्ट करके कि हम जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस पे काम करते हैं तो हम हमेशा एक ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो कि काफ़ी कूल है, काफ़ी ट्रेंडिंग है या फिर जिससे हमें डोपामिन हिट मिले. जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना वेबसाइट बनाते हैं सबसे पहले. लाइक जितने भी मैंने लोगों से बात किया है कि द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज बिल्डिंग अ वेबसाइट. नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. वेबसाइट का काम क्या है आपके बिजनेस में? अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, राइट, अगर आपको पैसे बनाना है तो वेबसाइट कैसे आपको हेल्प करेगा? वेबसाइट इज अ स्टैटिक पेज जहाँ पर आप अपना डिटेल्स आप डाल दोगे बट वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो वेबसाइट इज एज गुड एज नॉट हैविंग अ वेबसाइट. करेक्ट एंड दिस इज द नंबर 1 मिस्टेक आई सी एवरीबडी मेक. लाइक वो वेबसाइट तो बना देते हैं बट उनको बाद में रियलाइज होता है कि भाई इसमें तो ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है. ट्रैफिक लाने के लिए दैट इज वेयर द रियल एफर्ट गोज. जहाँ पर आपको मे बी एड्स चलाना पड़े, जहाँ पर आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़े, जहाँ पर आपको रियल एक्चुअल टास्क करना पड़े. राइट अदरवाइज वेबसाइट एक वेस्ट है. वेबसाइट तो एक सिंपल से एक एग्जाम्पल है. ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं एंड आवर माइंड इन्वेंट्स थिंग. तो और कुछ कॉमन एग्जाम्पल दूँ तो वेबसाइट हो गया. हम लोगो डिज़ाइन में काफ़ी वेस्ट करते हैं अपना
टाइम। हम बिजनेस का नाम सोचने में काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, राइट, कि हमें क्या नाम रखे। एंड नाम सोचते सोचते कभी कभी हम न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी वो सारी चीज़ों में चल जाते हैं कि एक अच्छा नाम हम चूज़ करें, करेक्ट। एंड देन वी ऑफन लुक फॉर एन ऑफिस स्पेस कि भाई एक अच्छा ऑफिस स्पेस चाहिए, हम ऑफिस को बनाने में अपना सारा पैसा खर्च करते हैं। एक अच्छा सेटअप चाहिए हमें, राइट। अभी तक सेल्स नहीं हुआ बिजनेस का, अभी तक कुछ हमें आइडिया नहीं है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, बट वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑन दीज थिंग्स। तो यू सी ऐसा होता क्यों है? द थिंग इज इन अ बिजनेस ये जो सेल्स वाला पार्ट है जहाँ पर कस्टमर को लाना है, दीज आर द हार्ड थिंग्स जो कि नेचुरली हम कभी किए नहीं होते अपने लाइफ पे, एंड दैट इज वाई इट लुक्स हार्ड टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड क्योंकि ये सारी चीज़ें हार्ड है एंड आवर ब्रेन डज नॉट वॉन्ट अस टू डू द हार्ड थिंग्स, एंड इसके वजह से आवर ब्रेन इन्वेंट्स दीज न्यू थिंग्स, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी का नाम ढूंढना है, वेबसाइट बनाना है, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई वी चैनलाइज आवर एनर्जी एंड फोकस टू ऑल दीज थिंग्स ओनली टू रियलाइज 3 से 4 महीने के बाद कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। मैंने कितने सारे लोगों से बात किया है एंड 3-4 महीने के बाद वो यही बोलते हैं कि आयुष, आई हैव वेस्टेड माई टाइम ऑन दीज थिंग्स, आई हैव स्पेंड लाख रुपीज़ ऑन वेबसाइट क्रिएशन एंड मैनी थिंग्स, बट वो ज़रूरत था ही नहीं। सो बी अवेयर ऑफ दिस स्टेप इज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूं तो कोर्स खरीदना, लोग बहुत बार कोर्स पे कोर्स खरीदते हैं, बुक्स पे बुक्स खरीदते हैं। वाई? बिकॉज उनको लगता है कि वो रेडी नहीं है, उनको अभी और पढ़ना है बिजनेस के बारे में, एंड वो इस लूप में चलते रहते हैं। वो सर्टिफिकेशन करते हैं। बहुत बार मैंने कोचेस को देखा है कि वो कोच बनना चाहते हैं बट वो सर्टिफिकेशन करते हैं, एक साल तक वो सर्टिफिकेशन ही अपना कर रहे हैं, दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर बिजनेस येट। तो गाइज इन सारी चीज़ों से दिक्कत ये होता है कि अगर आप जब स्टार्ट करते हो अपना बिजनेस तो आपका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है, राइट, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप अपना ये एनर्जी कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप ये सारा एनर्जी आप एक ऐसी चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जिससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट 3 से 6 महीने में डिमोरलाइज हो जाओगे, राइट। अगर आपको बिजनेस का रिटर्न नहीं दिखेगा, अगर आप खुद सोचो, अगर आप 6 महीने मेहनत कर रहे हो, 6 महीने के बाद अगर आपको वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पैसे नहीं बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप डिमोरलाइज हो जाओगे एंड आपको लगेगा ये तो तुझे काम ही नहीं करती है, बिजनेस डजंट वर्क, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूँ, राइट। एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट, बट इन रियलिटी यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। सो टू समराइज दिस, डू नॉट गेट स्टक इन डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, रादर यू शुड बी फोकसिंग ऑन डूइंग द राइट थिंग्स, जो कि एक नीडल मूवर टास्क है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आयुष, नीडल मूवर टास्क क्या है, मुझे किस सारी चीज़ों पे फोकस करना है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो यहाँ पर क्या अवॉइड करना है तो मैंने बता दिया। अब ध्यान देते हैं कि हमें किस पे फोकस करना है। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक नंबर 3, व्हाट आर द नीडल मूवर टास्क इन योर बिजनेस, जहाँ पर आपको फोकस करना है, स्पेशली जब आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हो। तो नीडल मूवर टास्क हो गया, द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर मार्केट। तो आपको मार्केट सर्वे करना है। बहुत बार हम एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर देते हैं जिसको मार्केट की जरूरत ही नहीं होती है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, ई साइकिल, तो 5 साल पहले जब मैंने वो बिल्ड किया तो कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी नेसेंट था, काफ़ी न्यू था एंड लोगों को उसकी ज़रूरत थी नहीं, बट मैंने फिर भी उसको बिल्ड कर दिया। वाई? बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट इट, आई वॉज एंजॉइंग बिल्डिंग इट, एंड एट द एंड मुझे उसका कोई सेल्स हुआ नहीं, कोई कस्टमर हुआ नहीं, मुझे बंद करना पड़ा। तो सिमिलरली मार्केट सर्वे इज़ द नंबर 1 थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम। अगर आप अपना एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने लोगों से बात करो, अपने कंज्यूमर से बात करो, आप जानो उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, राइट, एंड उस बेसिस पे आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करो। अब आपको जो प्रोडक्ट बिल्ड भी करना है, आपको पूरा टाइम नहीं देना है, आपको एक छोटा, एक मिनिमल वायबल, जो एक MVP बोलते हैं, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, आपको वो डिजाइन करके मार्केट पे लॉन्च करके जस्ट टेस्ट करना है कि लोग आपको उसके लिए पे कर रहे हैं, आर दे इंटरेस्टेड टू पे यू और नॉट, करेक्ट। तो सबसे पहला हो गया मार्केट सर्वे, दूसरा हो गया बिल्ड अ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, एंड देन तीसरा हो गया स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग एंड सेल्स। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब आप एक प्रोडक्ट, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना दोगे, आपको उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, राइट। आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कस्टमर्स लाके, क्लाइंट्स लाके, बिकॉज जब क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, देन उनके फीडबैक से आप उनको इंप्रूव करोगे। बहुत बार लोग स्टक हो जाते हैं परफेक्ट प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए विदाउट गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, एंड जब उसको लॉन्च करते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि मार्केट को जरूरत था ही नहीं, एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ, करेक्ट। So your needle mover task should be doing the market survey, talking to your customer, understanding their pain points, their challenges, launching a minimal viable product, talking to the people on DMs, doing the sales, creating content about your product and service on social media. These are the real needle mover task, राइट। एंड अपने आप को आप एक डेडलाइन दो। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बीत गए, कोई रिजल्ट नहीं आया, यू आर लाइक ओके
जी नहीं, अपने आप को एक स्ट्रिक्ट आप डेडलाइन दो कि मार्केट सर्वे करना है तो आई विल टेक 1 मंथ, मार्केट सर्वे के बाद मुझे एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट डेवलप करना है तो आई विल टेक अनदर 15 डेज फॉर दैट, एंड देन उसके बाद मुझे अपने फर्स्ट कस्टमर लाना है तो आई विल टेक अनदर 15 डेज, एंड देन उसके बाद अगेन मुझे अगर और 5 कस्टमर्स लाने हैं तो आई विल टेक अनदर 1 मंथ, एंड देन ऐसे करके 3 महीने के बाद मुझे एक नया प्रोडक्ट वर्जन लॉन्च करना है तो आई विल टेक अनदर 1 मंथ फॉर दैट. सो व्हेन यू गिव योरसेल्फ अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन देन ओनली यू विल एक्ट विद अर्जेंसी. अदरवाइज ड्यू टू द पार्किंसन लॉ आप जितना टाइम दोगे एक टास्क को वो उतना टाइम में फैलता रहेगा, एंड 1 साल बीत जाएंगे, 2 साल बीत जाएंगे, एंड यू विल रियलाइज यू हैव नॉट ग्रोन इन योर बिजनेस. वेल, दीज वेर द 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर. Number 1, just remember your mind, keep inventing new things to keep you distracted, and the number 2 is keep focusing on the needle mover task, and then the number 3 is give yourself a strict deadline for each and every task. That's how you will beat the Parkinson law, and that's how you will grow in your business. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो give me a favor, please subscribe to this channel, and नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स, अपना क्वेरी शेयर करो मुझसे ताकि I'll be able to understand और क्या आपके क्वेश्चंस है जिस पे मैं वीडियो बना सकूं. Till then, please take care. I'll see you next time. Bye bye.